जब भी हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि हम गोबर की खाद दे देते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे देते हैं, या फिर बनाना पील फर्टिलाइज़र दे देते हैं, ऑनियन पील फर्टिलाइज़र दे देते हैं, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दे देते हैं। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि 15-15 डेज़ का भी डिफरेंस छोड़िए, मैंने देखा है कि 1 हफ्ते में ही लोग कम से कम 2-2 3-3 बार फर्टिलाइज़ कर देते हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम जितने ज़्यादा अमाउंट में अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा हम प्लांट्स के जो सॉइल का जो पीएच लेवल है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है किसी भी प्लांट के ग्रो होने का, उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, 3-4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जब भी हम फर्टिलाइज़र देंगे, हमें कहीं पे नोट कर लेना चाहिए कि भई हमें 15 से 20 डेज़ के गैप में ही अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करना है। दूसरी बात ये, जब भी आप फर्टिलाइज़ करें तो ध्यान रखिए, अगर आप सॉलिड फॉर्म में दे रहे हैं तो कितने अमाउंट में आप उस प्लांट को फर्टिलाइज़ कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि अगर एक प्लांट मेरा 2 फीट का है, 2 फीट का है या 3 फीट का है, तो मुझे उसको उतने ही अमाउंट में फर्टिलाइज़ करना होगा। अगर मैं बहुत कम अमाउंट में फर्टिलाइज़ करूँगी तो जो हमारे प्लांट्स जो फ्लावरिंग वाले हैं या फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हैं, वो अच्छे से मतलब बेयर नहीं कर पाएँगे, बहुत अच्छे से फ्रूट्स नहीं अच्छे से ब्लूम हो पाएँगे। मतलब जो हमारे फ्रूट्स हैं उनमें पहले सबसे पहले फूल आता है, फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे शुरू होते हैं, तो वो बंद हो जाएगा। और जो हमारे बड्स होते हैं वो धीरे-धीरे टूटने शुरू हो जाएँगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तीसरी चीज़ ये, गर्मियों के अंदर हमें अपने प्लांट्स को ठंडा फर्टिलाइज़र देना है। अगर हम मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स को, जो प्लांट्स की रूट्स हैं, उनको जलाने का काम करता है, क्योंकि गर्मी पड़ रही है और गर्मियों में अगर हम गर्म फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देंगे, तो हमारी जो रूट्स हैं उसके, और जो रूट्स के अंदर जो वैक्यूल्स हैं, रूट्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के, और धीरे-धीरे सारे पार्ट्स में, हमारे प्लांट के सारे पार्ट्स में वो न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो अच्छे से सर्कुलेट करता है, इसी तरीके से। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करेंगे और फ्रूटिंग भी करेंगे। अब आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, जो ये बोगनविला की जो बेल है, आप ये देख रहे होंगे, तो इस आपको इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग दिखाई दे रही है ना? बहुत सारे क्लस्टर्स में आपको फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं इधर-उधर। ऊपर की साइड पे अगर आप देखें तो अलमांडा की बेल है ये, और येलो कलर के फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। तो ग्रोथ को बूस्ट अप करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दीजिए अपने प्लांट्स को। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र का मतलब ये है कि आप कोशिश कीजिए, जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसके अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को बूस्ट अप करता है। फॉस्फोरस और पोटेशियम मिलके हमारे प्लांट्स को फ्रूटिंग में और फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। इसी को हम एनपीके बोलते हैं, और मार्केट्स में आजकल मिल रहे हैं। हम वर्मी कंपोस्ट को यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट को एक जिस भी प्लांट को आपको फर्टिलाइज़ करना है, उसको डब्बे के अंदर, किसी भी कंटेनर के अंदर पानी में भिगो के रख दो आप 1-2 दिन के लिए ना, और फिर उसको अपने किसी भी प्लांट में डायरेक्टली आप दे दो। बहुत ठंडा फर्टिलाइज़र है। या जो पत्तियाँ जो सूख जाती हैं, जो डंडियाँ टूट जाती हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसको चूर दो, बहुत अच्छे से कर्च कर्च करके आवाज़ होगी पत्तियों की, जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, और उनको डायरेक्टली आप अपने प्लांट्स में दे दीजिए। बहुत अच्छा और ठंडा फर्टिलाइज़र होता है। तो आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ कीजिए, ठंडी खाद दीजिए समर्स में। ध्यान रखिए कि समर्स के अंदर आपके बालकनी में, आपके गार्डन में कितने एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट आ रहा है। अगर ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट रिसीव हो रही है तो विच मीन्स हमें मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 बारी पानी देना ही देना होगा। और शाम के टाइम अगर आप स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा टर्मरिक को मिला लें पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर, और उसको स्प्रिंकल करेंगे, स्प्रे करेंगे अपने प्लांट्स में, तो जो कलर है वो भी ग्रीन रहेगा, चमकता हुआ दिखाई देगा जो आपका पौधा है ना। जैसे आप ये देखिए, मेरा ये चीकू का पौधा है, और चीकू के पौधे की आप ये देखिए पत्तियाँ कितनी ज़्यादा शाइनी कर रही है। तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रही है ना, और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर्दियों में तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब गर्मी आएंगी और कब हमारे जो फ्लावर्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो देखने को मिलेंगे, कब नई नई पत्तियाँ देखने को मिलेंगी। ये देखिए, जो आप लास्ट में जो ये वाला प्लांट देख रहे हैं ना, ये गिलोय का पौधा है। अब सर्दियों में इसकी देखिए क्या हालत हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए नई नई ग्रोथ आ रही है, नए नए पत्ते आ रहे हैं। तो अब समर्स में तो खैर हर चीज़ अच्छी लगती है, बस ये है कि गर्मियाँ हम लोग को थोड़ी गंदी लगती है, बट मुझे तो इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मेरे प्लांट्स अच्छे रहते हैं, इसलिए। तो इन सारी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा।
और अच्छे से अपने प्लांट्स की टेक केयर कीजिए। कहीं पर स्पेस मिले आपको तो वहाँ पे 1-2 गमले में प्लांट्स लगाइए, या कहीं पे आपको स्पेस जहाँ पे भी आस-पास एरिया में मिले तो प्लांट्स लगाइए। प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हमारे लिए। अगर प्लांट्स नहीं है तो ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है इस अर्थ के ऊपर। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और गार्डन गपशप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर मैं नया वीडियो या कोई फर्दर अपडेट्स होगा तो वो आपके पास कैसे पहुंचेगा अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे, तो बेल आइकन प्रेस करना भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।